students, in the last video we have discussed up to question number 7 of exercise 2.1. The next question is question number 8. Let A equal to 1 2 and B equal to 3 4. Write A cross B. तो A दिया B दिया, हमें इसका क्या लिखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट. देखिए सेट A 1, 2, B 3, 4. We have to write A cross B. So A cross B equal to ordered पेयर बनाएंगे 1 3, 1, 3, 1 4, 1, 4, 2 3 and 2 4. ठीक है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हाउ मच 4. अभी इसमें आयो आपसे पूछा गया पूरा क्वेश्चन, राइट ए क्रॉस बी हाउ मैनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव. तो नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट ए क्रॉस बी आप जानते हैं 2 की पावर n. सो नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 की पावर n मीन्स 2 to the power 4 मीन्स 16. ठीक है. अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है. नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू 2 इफ x1 y2 z1 are in A cross B. Then find A and B. ये क्वेश्चन है. सेट ए में 3 मेंबर हैं, सेट बी में 2 मेंबर हैं. x1 y2 और z1 किसके मेंबर हैं, ए क्रॉस बी के. तो आपने बताना है ए एंड बी. तो ए क्या होता है बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट मेंबर्स का सेट. इट मीन्स एक्स वाई जेड. और बी क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड मेंबर्स हैं उनका सेट, यानी 1, 2. तो आपका ये वेरीफाई भी हो जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 2. ये आपका क्वेश्चन नंबर 9. अभी इसमें लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट among which are found -1 0 and 0 1. फाइंड सेट ए. तो सेट ए में आप देखिए ये तो ए क्रॉस ए है ना, तो आपने बताना -1, 0. तो फर्स्ट मेंबर्स में कौन कौन आ गए आपके, -1 और 0, और सेकंड में है 0 और 1. पर सारे मेंबर तो किस सेट के हैं, सेट ए से हैं. तो सेट ए में मेंबर कौन हो गए बच्चों, -1 0 एंड 1. -1, 0 and 0, 1 are belongs to A cross A. So set A. सेट ए में कौन हो गए बच्चों, -1 0 एंड 1. आपसे पूछा फाइनली ए क्रॉस ए. तो ए क्रॉस ए तो आप बता दोगे, -1 0 1. एक बार फिर से लिख लीजिए, चलो -1 0 1. अब आप इनके ऑर्डर्ड पेयर बना दीजिए. कैसे, -1 -1, -1 0, -1 1, फिर 0 -1, 0 0, 0 1, 1 -1, 1 0 and 1 1. These are the members of A cross A. ठीक है. इस तरह से आप इन्हें बता सकते हैं. नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक है बच्चों रिलेशन. रिलेशन क्या होता है, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स पढ़ा. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स का कोई सबसेट क्या होगा, रिलेशन होगा. तो रिलेशन आर फ्रॉम
a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A क्रॉस B। तो बच्चों ए रिलेशन R फ्रॉम इज नॉन एम्प्टी सेट A टू ए नॉन एम्प्टी सेट B इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट A क्रॉस B। तो A क्रॉस B का कोई सबसेट क्या होगा? रिलेशन। इट मीन्स द सबसेट, जो सबसेट आपने लिया, इज डिराइव्ड by describing a relationship between the first element and second element and second element of ordered pairs in A क्रॉस B। A क्रॉस B का जो आपने सबसेट लिया है उसमें फर्स्ट और सेकंड मेंबर के बीच एक रिलेशनशिप क्या है? हमारा रिलेशनशिप है। द सेकंड एलिमेंट is called the image of first element the second element is called the image of first element, image of first element in a ordered pair। किसी सबसेट के ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बीच एक रिलेशनशिप होती है ए क्रॉस बी से, और आप क्या कहते हैं उसके लिए? जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो फर्स्ट की क्या कहलाता है? इमेज कहलाता है। यानी अगर मान लीजिए ए क्रॉस बी, देखो ए सेट मान लीजिए आपके पास था ए बी, सेट बी क्या था बच्चों? पी क्यू। तो ए क्रॉस बी हमने निकाला था कितना? याद करो, ए पी ए क्यू, बी पी बी क्यू। ये एक हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, टू सेट्स ए क्रॉस बी। इसका कोई सबसेट, तो आप क्या कह सकते हैं? मान लीजिए उस सबसेट को मैं नाम दे देता हूँ, सपोज पी या आर कहूँगा। आर इज ए सेट कंटेनिंग, सपोज मैंने इसके दो मेंबर ले लिए, ए पी और कौन सा? बी क्यू। ये इसका कोई सबसेट है। तो आर एक रिलेशन है बिटवीन द ऑर्डर्ड पेयर्स। जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके ऑर्डर्ड पेयर के ए और बी, वो क्या है? जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले का इमेज कहलाता है। यानी पी किसका इमेज है? ए का, और क्यू किसका इमेज है? बी का। तो इसमें आप देखिए आपके जो फर्स्ट एलिमेंट हैं उनका एक सेट, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का एक सेट ए और बी, यानी वो क्या कहलाता है? इसका डोमेन। और जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर के, वो क्या कहलाती है? उसकी रेंज। तो डोमेन क्या है? डोमेन द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, the set of first elements of the ordered pairs in a relation R
इज सेड टू बी द डोमेन ऑफ आर। तो फर्स्ट मेंबर्स का सेट यानी इस आर का अगर मैं डोमेन कहूंगा तो कौन हो गया, ए कोमा बी। रेंज द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ordered pairs in a relation R is said to be range। तो ordered पेयर के जो सेकंड मेंबर्स होंगे उनका एक सेट क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ R। एक होता है बच्चों कोडोमेन। कोडोमेन देखो, सेट ये एक रिलेशन है आर, कहाँ से था, सेट ए से सेट बी पर। रिलेशन आर किससे है, सेट ए से सेट बी पर। तो द होल सेट बी, जो पूरा सेट बी है, इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। ये आप डेफिनेशन यहां से देख सकते हैं। ये रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन, ये रेंज हो गया। रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं। अब जैसे ये एक रिलेशनशिप है, सपोज ये क्वेश्चन है, ये एक रिलेशनशिप है उन्होंने दी गई है इसमें। तो इसमें आपके पास में ये ऑर्डर्ड पेयर है 9 4 9 -3 4 2 4 -2। तो इस तरह से ये रिलेशन बनाए गए हैं। ये क्या है, उसका ए और बी का कोई सबसेट है। अब जरा समझना आप इसे। मान लो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। सेट ए है, उसमें मेंबर्स हैं 1 2 3 अप टू 14। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए बाय दिस वन। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। जरा ध्यान से देखो, ए सेट है बच्चों, उसमें मेंबर्स हैं कितने, 1 2 3 अप टू 14। ठीक है। आर एक रिलेशन है x, y, इस टाइप के मेंबर इसमें हैं सच दैट 3x - y = 0 वेयर x y बिलोंग्स टू a। आप जरा ध्यान देना आप मेरी बात पर। R कंटेन्स x y टाइप मेंबर विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो अगर मैं x को 1 लेता हूँ तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए y को कितना होना चाहिए, 3। तो R के जो मेंबर्स हैं 1 3। देखो 2 मान लो इसे लेता हूँ तो 6 -6, तो 2 6 भी इसका मेंबर है। 3 अगर मैं x को 3 लेता हूँ तो 3 9 भी इसका मेंबर्स हो सकता है, और 4 12 भी इसका मेंबर हो सकता है। ठीक है। अगर मैंने x को 5 लिया बच्चों यहाँ से, तो क्या होगा, 5 3 = 15। तो y हमारे पास इसमें 15 इस सेट से नहीं आ सकता। तो क्या ले गए हम, x की वैल्यू क्या ले सकते हैं इसमें, 1 2 3 4। तो अकॉर्डिंगली y कितना होगा, 3 6 9 12। तो अब आप बताइए इसमें डोमेन क्या हुआ भाई इसका, जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट मेंबर्स हैं 1 2 3 4, दिस इज द डोमेन। रेंज क्या है, रेंज है बच्चों सेकंड मेंबर्स का सेट 3 6 9 12, दिस इज द रेंज। एंड व्हाट इज कोडोमेन, कोडोमेन क्या बताया आपको, होल सेट बी। तो रिलेशन का कहाँ से है, ए से ए पर ही है, तो इसलिए कोडोमेन कौन है, द होल सेट ए मीन्स 1 2 3 अप टू 14, दिस इज द कोडोमेन। तो इस तरह के आपके इसमें क्वेश्चंस होंगे। आज आप पिछली एक्सरसाइज पूरी कर लेना और इसकी ये डेफिनेशंस लिख लेना, याद कर लेना, और फिर ये पहला क्वेश्चन कर लेना। बाकी क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।